गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास बच्चों, केमिस्ट्री में हम लोगों ने कल वैलेंसी सेल और वैलेंसी के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द कोवैलेंसी। तो इफ़ एलिमेंट इज combined by sharing electron by forming a covalent bond compound is called कोवैलेंसी। अगर कोई भी एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़कर बनता है तो उसको हम कोवैलेंसी कहते हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट टू अचीव नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज नॉन एज कोवैलेंसी। अर्थात किसी भी एटम के द्वारा जो अपने निकटतम या जो नियरेस्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं उसको हम उसकी कोवैलेंसी कहते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड विद द बोथ कंबाइनिंग एटम फॉर डिटरमाइनिंग देयर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम दोनों एटम्स के साथ जोड़ते हैं। द सम टिपिकल एग्जाम्पल तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का हम लोग देखते हैं तो हम लोग जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने को इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हीलियम की समान प्राप्त करना चाहता है। अर्थात हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो उसके इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं। तो हाइड्रोजन किसी भी तरह से दो इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है, तो इसके कारण ये हाइड्रोजन के हम लोग जानते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 होता है तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब 2 हाइड्रोजन एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करने के बाद ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये H2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर H2 फॉर्मेशन में दोनों एटम्स के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद जो आपका यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ की कोवैलेंसी आपकी कितनी है, 1 है। क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ की जो कोवैलेंसी है, तो सिंस हाइड्रोजन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन अचीव स्टेबिलिटी, सो कोवैलेंसी इज 1। इन द सेम वे हम लोग ऑक्सीजन का देखते हैं। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6, 2 4 6। और तो इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 से 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग करते हैं। और बनाने के लिए तो प्रत्येक के हम लोग गिन सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, 1 2 और यहाँ पर 2 4 और 2 6, तो कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो कोवैलेंसी हो जाती है वो हो जाती है 2। तो इसी प्रकार से हम लोग मीथेन में देखते हैं। तो मीथेन में एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पर जो कार्बन है हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ कंबाइन करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कार्बन एटम जो है, कार्बन एटम का प्रत्येक एक यहाँ पर कार्बन की कोवैलेंसी आपकी 4 है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके कोवैलेंसी होगी 4, और लेकिन हाइड्रोजन की कोवैलेंसी आपकी 1 होगी। तो क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है कार्बन के साथ एक कार्बन की शेयरिंग कर रहा है, जबकि जो कार्बन है वो कार्बन आपके प्रत्येक हाइड्रोजन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन एटम के साथ एक साथ कंबाइन कर रहा है। तो the atom of carbon needs 4 more electron to complete its octet. In the outermost shell there is achieved by the sharing of 4 electron and the 4 electron from the hydrogen atom. तो यहाँ पर इस प्रकार से जो मीथेन है अर्थात CH4 में यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन की कोवैलेंसी की बात करूँ तो हाइड्रोजन का तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन आपका शेयर हो रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इसकी कोवैलेंसी आपकी 1 होगी। अगर मैं बात करता हूँ कार्बन की, तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी हैं वो डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसकी जो कोवैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी।
तो उम्मीद है बच्चों को ये कोवैलेंसी से रिलेटेड जो आपको कंसेप्ट थे वो समझ में आए। थैंक यू।